सुप्रभात बच्चों। आज हम इकाई 6 सब्जी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है चित्र देखे पढ़े और हिंदी में नाम लिखे। चित्र जुओ वाँचो અને हिंदी में नाम लखो। यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों के चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे गुजराती और हिंदी में दोनों में ही नाम लिखे हुए हैं। हमें चित्र देखना है और नाम लिखे हुए हैं वो पढ़ना है और नीचे थोड़ी सी जगह दी गई है, वहाँ हमें सब्जियों के हिंदी नाम लिखने हैं। सबसे पहला चित्र है वो है आलू का, जिसे गुजराती में बटाटा कहा जाता है। आलू में से बहुत सारी डिशेस बनती है, जैसे कि आलू की सब्जी, आलू के पराठे वगैरह वगैरह। उसके बाद है मटर, जो हरे रंग के दाने हैं उसे मटर कहा जाता है, जिसे गुजराती में वटाणा भी कहा जाता है। मटर की बगल में जो चित्र दिया गया है वो है लौकी का। लौकी को गुजराती में दूधी कहा जाता है और लौकी में से हलवा बनता है जो सबको बहुत पसंद आता है। उसके बाद है भिंडी। भिंडी को गुजराती में भिंडो कहा जाता है। और उसके बाद बीच में जो हरोड़ है उसमें सबसे पहला चित्र है फूल गोभी का, जिसमें बीच में बड़ा सा फूल होता है और चारों ओर हरे रंग की पत्तियां होती है। फूल गोभी को गुजराती में फुलेवर भी कहा जाता है। फूल गोभी के बाद जो चित्र दिया गया है वो है गाजर का। गाजर को गुजराती में गाजर ही कहा जाता है, जो लाल रंग का होता है, जो जमीन के अंदर के हिस्से में होता है। उसके बाद है मूली, जो सफ़ेद रंग की होती है। मूली को गुजराती में मूळो कहा जाता है। उसके बाद है बंद गोभी। बंद गोभी को गुजराती में कोबी करके कहा जाता है। और आखिर में जो हरोड़ दी गई है उसमें सबसे पहला चित्र है बैंगन का। बैंगन को गुजराती में રીંગણું कहा जाता है। बैंगन में से जो बैंगन का भरता बनता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद है टमाटर, जो लाल रंग का है, उसे गुजराती में टमेटू कहा जाता है। टमाटर की बगल में जो सब्जी दी गई है वो है करेला, जिसका स्वाद है वो कड़वा होता है और उसे करेले को गुजराती में कारेलू करके कहा जाता है। करेले की बाजू में जो चित्र दिया गया है वो है मिर्च का। मिर्च को गुजराती में मरचू कहा जाता है। अब नीचे कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं और ऊपर लिखा है आ नाम पण जानो अने लखो। जो ये सब्जियों के नाम लिखे गए हैं वो हमें बाजू में लिखने हैं। सबसे पहले है डूंगरी। डूंगरी को हिंदी में प्याज कहा जाता है। कोड़ू, कोड़ू को कद्दू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लींबू। लींबू को हिंदी में नींबू कहा जाता है। लहसुन, लहसुन को हिंदी में लहसुन कहा जाता है। और आखिर में है मेथी। मेथी को हिंदी और गुजराती में दोनों में ही मेथी ही कहा जाता है। अब है प्रथम अक्षर के सहारे सब्जी का नाम लिखे। प्रथम अक्षर ने आधारे શાકભાજીનું नाम लखो। यहाँ हमें बीच में सब्जियों की एक टोकरी दी गई है और चारों ओर सब्जियों के नाम दिए गए हैं, पर पूरा नाम नहीं है, उसका प्रथम अक्षर ही दिया गया है। वो प्रथम अक्षर के सहारे हमें सब्जी का पूरा नाम लिखना है। सबसे पहले हम देखें तो फू, उसके बाद रिक्त स्थान है तो फू के सहारे हमें पूरी सब्जी का नाम लिखना है। तो फू से फूल गोभी, उसके बाद आ से आलू, गा से गाजर, उसके बाद लो से लौकी, मे से मेथी, ट से टमाटर, कर से करेला, बे से बैंगन, ल से लहसुन, मू से मूली, पा से पालक, म से मटर।
ऐसे हमें प्रथम अक्षर के सहारे पूरी सब्जी का नाम लिखना है। उसके बाद है दुकान में रखी सब्जियों के नाम हिंदी में लिखे। दुकान में गोठवेली शाकभाजीना नाम हिंदी में लखो। यहाँ पे एक सब्जी की दुकान है और दुकान में विभिन्न प्रकार की सब्जियां दी गई है। हमें उन सब्जियों के नाम जो गुजराती में दिए गए हैं वो नाम हमें हिंदी में लिखने हैं। सबसे पहले है दूधी। तो दूधी को हिंदी में क्या कहा जाता है? दूधी को हिंदी में लौकी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है फुलेवर। फुलेवर को हिंदी में फूल गोभी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है रिंगण। रिंगण को क्या कहा जाता है हिंदी में? रिंगण को बैंगन कहा जाता है। उसके बाद चौथे क्रम पर है पालक। तो पालक को हिंदी में पालक ही कहा जाता है। और पांचवें क्रम पर है गाजर। तो गाजर को भी हिंदी में गाजर कहा जाता है। और छठे क्रम पर है बटाटा। बटाटा को क्या कहा जाता है हिंदी में? बटाटा को हिंदी में आलू कहा जाता है। सातवें नंबर पर है लहसुन। लहसुन को हिंदी में लहसुन कहा जाता है। और आठवें नंबर पर है डूंगरी। डूंगरी को हिंदी में प्याज कहा जाता है। और नौवें क्रम पर है भिंडा। भिंडा को हिंदी में भिंडी कहा जाता है। और आखिर में है मरचू। मरचू को हिंदी में मिर्च कहा जाता है। धन्यवाद।